जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे ग्रहण के विषय में। क्या आप जानते हैं आने वाली अमावस्या पर ग्रहण है? और क्या आप जानते हैं कि किन किन देशों में होगा? आप जानते हैं अगर अमावस्या पर ग्रहण है तो फिर जो अमावस्या पर किए जाने वाला श्राद्ध, दर्पण आदि कार्य वो कैसे होगा? ग्रहण के समय हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ग्रहण के नियम क्या हैं, और ग्रहण के बाद किस प्रकार से शुद्धि होती है। ग्रहण पर किया जाने वाला दान बड़ा कल्याणकारी होता है, तो वह दान कैसे करना है, कब करना है, ग्रहण के बाद, ग्रहण के समय या ग्रहण से पहले। साथ ही बताएंगे आपको कि जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन गर्भवती माताओं बहनों को क्या ध्यान रखना होता है। इन सावधानियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली ग्रहण के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, पंडित जी के हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है कि आने वाली अमावस्या पर 12 अगस्त को ग्रहण होने जा रहा है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, बड़ा ग्रहण होने जा रहा है। कुछ जगह पर तो यह भी है कि 100 साल बाद का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या है ग्रहण, कहां कहां होगा, और विशेष रूप से भारत में ग्रहण होगा या नहीं होगा? अब क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो पूरी दुनिया में है, हमारे जो चैनल है लगभग 122 देशों में देखा जाता है। विशेष रूप से आप सभी दर्शक जो अमेरिका में हैं, बहुत से दर्शक हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, बहुत से दर्शक हमारे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से भी हमारे पास आपके संदेश मैसेज आए हैं जिसके माध्यम से आप पूछ रहे हैं। तो आप सबके लिए एक ही वीडियो में बना रहा हूं जिसमें सभी के लिए जानकारी होगी। आप रूप से देखें, अंत तक देखें तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस आने वाले ग्रहण से संबंधित आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसके दो लाभ होंगे। एक तो यह है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी, जिन देशों में ग्रहण है उन लोगों को भी सही जानकारी पहुंचेगी, और जिन देशों में ग्रहण नहीं है वहां के लोगों को भी सही जानकारी पहुंचेगी, जिससे कि उनके बीच का जो भ्रम है वह होगा और वो उसी के अनुसार अपनी 12 तारीख की आने वाली अमावस्या की सारी प्लानिंग कर पाएंगे, उसको कार्य को निर्धारित कर पाएंगे। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव या जय महाकाल, भगवान महाकाल आपकी ग्रहण के दुष्प्रभाव से रक्षा करेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि जो ग्रहण है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे इस समय को व्यतीत करना चाहिए। गर्भवती माताएं बहनें क्या करें, क्या ना करें, और पूजा पाठ के कार्य कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना है जो कि अंतरिक्ष में घटित होती है पृथ्वी पर, फिर भी उसका सीधा प्रभाव कहा गया है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ग्रहण को विशेष स्थान दिया गया है। जो ग्रहण होता है उस समय पर कुछ कार्य जैसे पूजा पाठ, शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन ग्रहण के समय का दान अत्यंत फलदायक गया है। ग्रहण का दान परम कल्याणकारी कहा गया है। सबसे पहला प्रश्न कि ग्रहण होता क्यों है। ग्रहण के विषय में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मैं उसका सदा समर्थक रहा हूं। तो विज्ञान यह कहता है कि सूर्य अपनी दूरी पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार से जब घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उससे सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। अब पृथ्वी क्योंकि बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और चंद्रमा जब बीच में आता है क्योंकि सभी ग्रह गोलाकार है, तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार नहीं होता। परंतु जिन देशों में उस समय सूर्य का प्रभाव होता है, अर्थात जिन देशों में दिन का समय होता है, जहां क्षितिज के ऊपर सूर्य रहा होता है, उन देशों में उस समय पर अंधकार छा जाता है। तो ग्रहण जो है केवल उन्हीं देशों को प्रभावित करता है। दूसरा ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, और जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आने वाला जो सूर्य ग्रहण है यह अधिकतर देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। बहुत समय के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये, जो कई घंटे तक चलने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस प्रकार से आ जाए कि वहां सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आने से रोक दे, तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वही जब चंद्रमा इस प्रकार से आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिससे कि सूर्य का कुछ हिस्सा जो है चंद्रमा से ढक जाता है और कुछ दिखाई देता रहता है, तो इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरी अवस्था होती है भले आकार सूर्य ग्रहण की, जब चंद्रमा सूर्य के सामने इस प्रकार से आता है कि जो सूर्य का ऊपर का गोलाकार आकार है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसके बीच में केंद्र में एकदम काला अंधकार चंद्रमा का होता है।
इसीलिए एक वो रिंग के रूप में दिखाई देता है एक झल्ले के रूप में दिखाई देता है। इसको इंग्लिश में है रिंग ऑफ फायर और हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये 3 अवस्थाएं हैं सूर्य ग्रहण की। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें या जो दंत कथाएं हैं उनकी बात करें तो आपने सुनी होंगी। वो दंत कथाएं ऐसा है कि जब राहु सूर्य देव को ग्रस लेता है उस समय को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आप कहेंगे जी राहु कैसे ग्रस्त लेता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग। ऐसा नहीं है। जब आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे ना तो उससे आप जान पाएंगे कि राहु जो ग्रह है ना उसका इस समय पर सूर्य पर जो प्रभाव होता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कि वो उसका ग्रास बना रहा हो, इसीलिए इसको ग्रसना कहते हैं। अब कथाओं में क्या बना दिया गया कि सूर्य को जो है राहु निगल लेता है और इसीलिए वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। वो कथा के रूप में समझाने का प्रयास किया गया। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हमारे वेद पुराणों में या शास्त्र में कुछ अनुचित जानकारी है। हम भी व्यापक दृष्टिकोण को रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही रखते हैं। तो उस समय पर राहु का जो प्रभाव है सूर्य के ऊपर वो इस प्रकार का होता है ग्रह के रूप में, इसीलिए उसको ग्रसना कहा गया है। ये बात हुई कि ग्रहण होता क्यों है। जानकारी ये कि ग्रहण के समय हमें करना चाहिए क्या 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 सावधानियां रखनी है, किन किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहली जानकारी कि प्रिय भक्तों जब ग्रहण शुरू होने वाला होता है उससे पहले लगता है ग्रहण का सूतक। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले मान्य होता है। अर्थात जितने बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है उससे 12 घंटे पहले उसका सूतक शुरू हो जाता है। और सूतक शुरू होने से पहले मनुष्य को बहुत सारे कार्य समाप्त कर लेने होते हैं। कौन कौन से कार्य? पूजा पाठ करनी है तो सूतक लगने से पहले ही कर लीजिए। भगवान को भोग प्रसाद लगाना है सूतक से पहले कर लीजिए। जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं वो सूतक शुरू होने से पहले ही होंगे। जहां सूतक लग गया उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं होगी। सूतक लगने से पहले ही आप पूजा पाठ करके अपना भोग प्रसाद लगा के भगवान को मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिएगा। ये पहला कार्य है जो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि सूतक से पहले ही आपने अपना मंदिर बंद कर देना है। घर में मंदिर है उसके भी पर्दे कर देने हैं, मंदिर को छूना नहीं है सूतक के समय पर। दूसरा, जो घर में आप लोग रहते हैं तो घर की सुरक्षा के लिए ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या करना है चाहिए। आपके घर में जितनी भी खाद्य सामग्री है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे वो आटे का ड्रम होगा, चाय चीनी चावल दाल के इन सब के डब्बे होंगे या ड्रम होंगे, जैसे भी आप इन सबको रखते हैं, उन सभी में कुशा डाल दीजिएगा। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसमें बड़े ही गुण भी है और इसे पूजा पाठ के लिए बड़ा दिव्य माना जाता है। इसमें इस प्रकार के गुण कहे गए हैं कि जहां ये विद्यमान रहती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, ऊर्जा का प्रभाव जब ग्रहण होता है ना तो पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घट जाती है। नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने से अनेकों प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं होती है, अनेक की दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नेगेटिविटी को ही फैलाती है। इसीलिए ये जो घास है, कुशा घास, ये नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है। दूसरा, ग्रहण के समय के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको ये सोख लेती है। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो उस समय पर हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होता है जो अत्यंत ही सूक्ष्म हो सकता है। उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके घर में ना रहे, आपके खाने की वस्तुओं विषैला ना कर दें, क्योंकि जो अति सूक्ष्म जीवाणु है वो आपके खाने पीने की वस्तुओं को अगर प्रभावित करेगा तो वो विषैली हो सकती है, जिससे कि आपको अनेकों प्रकार की परेशानी उसको खाने से हो सकती है। ये कुशा घास उससे एक प्रकार से रक्षा करती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए इस कुशा घास को सभी खाद्य सामग्री में डाल देना चाहिए सूतक शुरू होने से पहले। यहां तक कि पानी की जो आपकी टंकी है ना उसमें भी कुशा घास डाल दीजिए। अब आप कहेंगे पंडित जी कुशा घास तो हमारे यहां नहीं मिलती। जिनके यहां नहीं मिलती ऐसी अवस्था में काले तिल आपके यहां मिलते होंगे। काले तिल लीजिए और थोड़े थोड़े काले तिल इन सब चीजों में डाल दीजिएगा। जो काला तिल भी ना डाल पाए वो तुलसी पत्र, तुलसी का पत्ता, इन सभी चीजों में डाल दीजिएगा। यह बताया गया है कि इनको आप सूतक लगने से पहले डाल दीजिए। जब सूतक आरंभ हो गया है या ग्रहण आरंभ हो गया है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि इस समय पर पूजा पाठ का विप्राय है। जो आप भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्र जप, वो परम कल्याणकारी है। इस समय पर किया गया मंत्र जप आपको अक्षय पुण्य देता है, अनंत पुण्य देता है। ग्रहण के समय का मंत्र जब परम कल्याणकारी है। ग्रहण के समय जितना हो सके आपको दान करना चाहिए।
ग्रहण के समय जितना हो सके भगवान के पाठ सुनिए, पढ़िए, नहीं देखिए, पढ़िए। पढ़ने की मनाही इसलिए है कि जब ग्रहण चल रहा होता है या सूतक लग गया होता है तो मनुष्य का ये जो शरीर है ना, ये अशुद्ध हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। आपकी जो जीवात्मा है वो कभी अशुद्ध नहीं होती, वो सदा पवित्र रहती है। लेकिन आपका ये जो शरीर है जो नश्वर है, इसे अशुद्ध मान ग्रहण के समय पर, क्योंकि हर ओर ग्रहण की छाया है, सूतक है, और जब सूतक लग जाता है तो आप सामान्य सूतक क्या मानते हैं? पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर को सूतक लगता है। अब उस अवस्था में यदि हम किसी भी पवित्र ग्रंथ को लगेंगे, छुएंगे, पकड़ेंगे तो वह शुद्ध होगा, अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय आप पुराण आदि को ना छुए। आज के समय में तो आपके पास पूरा का पूरा भंडार है कि आप इंटरनेट के माध्यम से जितना हो सके पाठ सुनिए। आप चाहे उस समय पर भिन्न भिन्न कथाएं सुन सकते हैं, भगवान की स्तोत्र सुन सकते हैं, सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, ये सब कल्याणकारी है। इसी प्रकार से आपको ये समय व्यतीत करना चाहिए, इसी प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जो माला जपते हैं आप इस समय पर ना, ग्रहण के बाद में आपको उस माला का भी शुद्धिकरण करना होता है, क्योंकि आपने सूतक के समय उसको छुआ है, इसीलिए उसको गंगा जल से धोना चाहिए। जो जिस कपड़े में वो रखी होती है, गुप्ती जिसे हम कहते, तो उसे भी आपको धोना चाहिए। जिस आसन पे बैठ के आपने मंत्र जप किया है, उस आसन का भी शुद्धिकरण धोना आवश्यक हो जाता है। ग्रहण के समय आप जिन जिन वस्तुओं को छुएंगे वो सभी वस्तुएं धोई जानी चाहिए, नियम यही कहता है। अगर ग्रहण के समय आप अपने बिस्तर पर हैं तो बिस्तर भी धोया जाना चाहिए, यही नियम कहता है कि ग्रहण के बाद प्रत्येक वह वस्तु जिसको आपके शरीर ने ग्रहण के समय पर छुआ है वह तभी शुद्ध होगी जब आप उसको धोएंगे। इसीलिए ग्रहण के बाद नहाने की बात कही गई है, मैं उस पर आऊंगा। पहले तो ग्रहण के समय इन कार्यों को कीजिए। भोजन आदि की मनाही होती है कि ग्रहण के समय हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण की अगर बात करूं तो देखिए, जब नेगेटिव एनर्जी रहेगी, वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, हानिकारक जीवाणु रहेंगे, तो उस समय पर आप भोजन करेंगे तो वो आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए आपको उस समय पर कुछ भी खाने पीने की मनाही कही गई है। दूसरा, अगर आप अत्यंत ही आवश्यक समझते हैं खाना पीना, तो बहुत अधिक सावधानी के साथ, साफ सफाई के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं। पर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण यही कहता है कि समय पर हमें खाना पीना नहीं चाहिए। विशेष रूप में ग्रहण जब चल रहा हो तो मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक समय अपने घर पर रहे, कार्यालय में है तो कार्यालय में रहे, अर्थात आप सुरक्षित स्थान पर रहे। खुले आसमान के नीचे निकलने से आपको बचना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना चाहिए? ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए, इसकी मनाही कही गई है। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, सूतक चल रहा है, क्योंकि सूतक का समय लंबा 12 घंटे का होता है लगभग, तो ऐसी अवस्था में इतने समय तक किसी भी गर्भवती के लिए बैठे रह पाना तो संभव है नहीं। तो आप उस समय पर लेट सकते हैं, परंतु निद्रा जो है उसकी बनाई गई है। ग्रहण के समय पर विशेष रूप से मैं कहूंगा, जब ग्रहण आरंभ हो चुका हो। खाने पीने की बात करें तो देखिए, खाने पीने में कुछ छूट दी गई है। किस किस को? जो गर्भवती माताएं बहनें, उनको खाने पीने की छूट है, क्योंकि यदि वो नहीं खाएंगी तो उनके गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। इसीलिए, क्योंकि उनको तो खाते रहना होता है, तो उनको खाने की मनाही नहीं है, एक बात। दूसरा, जो वृद्धजन है वो भी सावधानी पूर्वक खा सकते हैं, जिनकी दवाइयां आदि चल रही हैं, रोगी हैं, वो भी खा सकते हैं। और जो बालक है उनको भी नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो वो उनको भी आप खिला सकते हैं। पर ध्यान दें कि जब आप भोजन करें तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, शुद्ध भोजन करें, जिससे कि किसी प्रकार का अर्थात अशुद्ध ही आपके भोजन में ना जाए। किसी चीज से स्पर्श होकर किसी प्रकार का उसको खराब ना करें, दूषित ना करें। तो इस प्रकार से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले तो आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। जो आपके पहने हुए वस्त्र हैं उनको आपको उसी समय धो देना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, पूजा स्थल आदि में गंगा जल छिड़किए। मंदिर के पर्दे खोल, जो कुशा घास आपने डाली थी उन सबको निकाल के फेंक दीजिए, और अब आप मंदिर में भगवान को स्नान आदि कराइए। आरती का समय है, आरती आदि कीजिए। भोग प्रसाद का समय है तो भोग प्रसाद आदि लगाइए। दान कब करना है? दान का नियम यह कहता है कि जब ग्रहण चल रहा है ना, उसी समय पर आपको मानसिक संकल्प कर लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज को छुएंगे उस समय तो वो तो अशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए आपको उसी समय संकल्प कर लेना चाहिए कि प्रभु आज के दिन इस ग्रहण के समय में यह वस्तु दान संकल्प करती हूं या संकल्प करता हूं। इस प्रकार से मानसिक संकल्प कर लीजिए, और उसके बाद जब ग्रहण पूर्ण हो जाए वो वस्तु दान कर दीजिए। दूसरा, आजकल क्या है कि बहुत सारे संस्थानों में आप ऑनलाइन दान दक्षिणा भेज सकते हैं, तो आपके पास ये
ऑप्शन है तो आप जब ग्रहण चल रहा है उसी समय पर इस दान को करें तो परम कल्याणकारी कहा गया है, सर्वाधिक पुण्य कहा गया है, या जब संकल्प ग्रहण के समय कर लेंगे और बाद में किसी को दे देंगे तो वह भी उतना ही पुण्यदायी है। इससे आपको दान का कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो ग्रहण है ना, इसका प्रभाव है कहां कहां, किन किन देशों में है, और जहां ग्रहण है वहां पर अमावस्या के कार्य कैसे होंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या का जो कार्य, अमावस्या पर हम क्या करते हैं? तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य के कार्य करते हैं, हम अमावस्या का व्रत भी करते हैं और पूजन भी करते हैं। तो ये सभी कार्य सूतक शुरू होने से पहले पहले किए जा सकते हैं या ग्रहण समाप्त होने के बाद में किए जा सकते हैं। तो किस किस देश में किस समय पर आपको ये करने चाहिए, इसकी जानकारी इसके अनुसार होगी कि किस देश में कितने बजे ग्रहण शुरू हो रहा है। उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पे कितने बजे तक होगा और किस देश में कितने बजे तक होगा। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि ग्रहण जो है वो है कितने बजे से कितने बजे तक, सूतक कब लग रहा है और किन किन देशों में ग्रहण। तो ग्रहण के विषय में एक तो पंचांग हमारे बताते हैं, दूसरी क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत मानता हूं तो ऐसे में मैं जो खगोल विज्ञान के संस्थान है जहां से ग्रहण की जानकारी होती है, जो सरकारी विभाग होते हैं, इनके विषय में हमारा वहां से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास रहता है। तो सभी स्थानों से जानने के बाद जो सरकारी विभाग है, खगोल विज्ञान के विभाग है, या जो हमारे पास माध्यम, अन्य माध्यम है पता करने के, उन सभी से पता करने के बाद यह निर्णय हुआ कि हाँ 12 तारीख को आने वाली अमावस्या जो कि श्रावण मास की अमावस्या होगी, उस पर ग्रहण है। सावन की अमावस्या 12 अगस्त को ग्रहण है। अब ये ग्रहण है कहां कहां, इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, इस ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव जो हो रहा है वो हो रहा है ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में। यहां पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है स्पेन में, ध्यान दीजिएगा स्पेन में। तो यहां तक कि अगर मैं बात करूं उत्तरी स्पेन की, तो उत्तरी स्पेन में तो लगभग 100 साल के बाद ये ग्रहण होने जा रहा है, दिखने वाला है पूर्ण रूप से। इसी के जो आप जानकारी कह रहे हैं ना बार बार कि 100 साल बाद ग्रहण, 100 साल बाद ग्रहण, वो इसी देश के विषय में विशेष रूप से कहा जा रहा है। ये बात अलग है कि लोग उसको अफवाह के रूप में सभी के लिए बता देंगे। इसके अलावा पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो उत्तरी रूस में भी रहेगा, रशिया में, और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण बहुत अधिक स्थानों पर रहने वाला है। आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव यूरोप में भी रहेगा, यूरोप के अधिकांश देशों में इसका प्रभाव है। अब मैं एक एक देश के विषय में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारे जो भी दर्शक उन देशों में रहते हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप या तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में इसका प्रभाव रहेगा, कनाडा में हमारे बहुत से दर्शक हैं, तो मैं बताऊं कि कनाडा या आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। यूएसए के उत्तरी भाग में भी इसका प्रभाव रहने वाला है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों में भी इसको आंशिक रूप से देखा जाएगा। इन सभी स्थानों पर इसका प्रभाव रहेगा। एशिया में, रशिया में इसका प्रभाव है, परंतु अन्य देशों में, एशिया के अंदर कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात करूं विशेष रूप से भारत के, क्योंकि भारत के हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, सर्वाधिक दर्शक जो है भारत से हैं, तो भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये ग्रहण जिस समय पे होगा उस समय भारत में रात्रि होगी। जब ग्रहण शुरू होगा भारत में लगभग रात के 9 बज रहे होंगे और सुबह तक ये ग्रहण चलेगा, लेकिन पूरी रात्रि भर होगा तो हमारे भारत में उस समय सूर्य जो है क्षितिज के नीचे रहेगा। इसीलिए भारत में ग्रहण नहीं होने जा रहा है। और एक चीज और, जहां ग्रहण नहीं होता वहां पर सूतक भी लागू नहीं होता। तो जो भी हमारे भारतीय दर्शक हैं या भारत के आसपास नेपाल आदि के दर्शक हैं, पाकिस्तान में बहुत से दर्शक हैं, यूएई में दर्शक हैं, श्रीलंका में दर्शक हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप इस दिन अमावस्या के सभी व्रत आदि को नियम से कर सकते हैं और इस दिन की जो पूजा पाठ है भी बिना किसी सोच विचार के कर सकते हैं। हमारे इन देशों में सूतक का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, जिन देशों में सूतक रहेगा, जहां जहां ग्रहण रहेगा, मैंने उनके नाम बता दिया, वहां से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप समय की जानकारी के लिए व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में बात कीजिएगा। ये थी जानकारी ग्रहण के विषय में। बहुत व्यापक रूप से मैंने वीडियो बनाया है, आप सभी इसका लाभ लें। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि सही शास्त्रीय जानकारी, प्रामाणिक जानकारियां आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान आएगा उसको अवश्य दबाइएगा, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। और प्रतिदिन हम अपने चैनल पर शिव महापुराण सुना रहे हैं, उसको अवश्य सुनिए, क्योंकि ये सावन का महीना है। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। हर हर महादेव।